गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए कक्षा 8 में पढ़ाई जाने वाली भारत की खोज जो हमारी पूरक पुस्तक है उसके प्रश्न उत्तर आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेके आ रही हूँ। उसका जो पाठ है अहमद का किला, ठीक है। उस अहमद के किले के पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए लेकर आऊँ और भी बेहतरीन पाठों के प्रश्न उत्तर जो आपको शीघ्र सबसे पहले आपको मिलेंगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो, ठीक है। और बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। तो पहला प्रश्न है, इस पाठ में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है। चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है। तो इस पाठ में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है। तो उत्तर देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहले मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहमद जेल की यात्रा का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये जो मात्रा दे रखी है ये मात्रा भी अंक की मात्रा नहीं आएगी। अहमदनगर की यात्रा का वर्णन क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और आज़ादी की लड़ाई के दौरान ये इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और जब ये जेल में थे तब इन्होंने क्या किया था, ये भारत की खोज पुस्तक लिखना शुरू किया था, ठीक है। तो जिसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। नेक्स्ट देखो, नेहरू जी अपनी कलम से किसके इतिहास पर प्रकाश डालना चाहते थे। तो उसका आंसर है, नेहरू जी अपनी कलम से भारत के इतिहास पर प्रकाश डालना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जी ने बागवानी का कार्य कहाँ से शुरू किया। नेहरू जी बागवानी के शौकीन थे, अतः उन्होंने अहमदनगर के किले के जेल में बागवानी का कार्य शुरू कर दिया। उन्हें क्या था, बागवानी का काम बहुत अच्छा लगा था और जब वो अहमदनगर के जेल में थे तो वहीं उन्होंने कुदाल लेकर बागवानी का काम शुरू कर दिया था। आगे देखो, अहमदनगर के किले की मिट्टी कैसी थी। अब जब वहाँ उन्होंने मिट्टी खोदी तो वहाँ की मिट्टी उन्हें कैसी मिली। यहाँ की मिट्टी, ये हल चिन्ह है, यहाँ की मिट्टी बहुत खराब थी। यहाँ की मिट्टी पथरीली, पुरानी, यहाँ पर मलबे होगा, मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी, ठीक है। अवशेष यानी कि पुराने हड्डियाँ वड्डियाँ ये सब चीज़ें वहाँ पर मिली थी, ठीक है। अब आगे देखो, खुदाई करते समय लेखक को जमीन के नीचे क्या मिला। जब लेखक खुदाई कर रहे थे उनको जमीन के नीचे क्या मिला। खुदाई करते समय लेखक को जमीन के नीचे प्राचीन दीवारों के कुछ हिस्से, कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले, ठीक है। अतीत का दबाव से क्या अभिप्राय है। अतीत का दबाव, अतीत का दबाव से अभिप्राय है मनुष्य के मानस पटल पर प्राचीन सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवासियों की विरासत की क्या विशेष बात है। तो भारतवासियों की विरासत की विशेष बात यह है कि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से एकदम अलग नहीं होता, ठीक है। नेहरू जी की दृष्टि में विरासत का क्या अर्थ है। अब ये विरासत का क्या मतलब है, देखिए नेहरू जी की दृष्टि में विरासत का अर्थ है जिन्हें हम अपने पूर्वजों द्वारा हजारों वर्षों में प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये थे बच्चों आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आगे देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठाई। खुदाई का काम जारी रखने के लिए उनके पास साधनों की कमी थी। सीमित साधन से आगे खुदाई करने की अनुमति अधिकारियों ने नहीं दी, अतः उन्होंने कुदाल को छोड़कर इस कलम इसलिए उठाई जिससे कि वे अपनी कलम के माध्यम से देशवासियों के हृदय में राष्ट्र की प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास करते रहे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है,
लेखक का स्थायी सहचर कौन था, उसे वह क्या क्या याद दिलाता था। तो अहमदनगर के किले में लेखक का स्थायी सहचर यानी कि दोस्त जो था चांद था, जो उसे याद दिलाता था कि कारावास का एक मास और बीत गया था, कि अंधेरे के बाद उजाले का आगमन भी होता है, अतः कठिनाइयों को देखकर घबराना नहीं चाहिए। तो जब वहाँ अहमदनगर के किले में लेखक अकेले थे, उनका सहचर यानी कि साथी कौन था, चांद, चंद्रमा, जो क्या याद दिलाता था उन्हें कि एक महीना बीत गया। जब पूर्णमासी आती थी, फिर दोबारा पूर्णमासी आती थी, तो लेखक को याद आता था कि अब एक महीना यहाँ बीत गया। तो बच्चों, ये थे आपके भारत की खोज के अहमदनगर का किला पाठ के प्रश्न उत्तर। ठीक है, आगे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी द्वितीय पाठ तलाश के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो देखते रहिए मेरी वीडियोस को और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।